जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पर, कि यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल PM फॉर पावरफुल मोटिवेशंस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने जा रहा हूं एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा के बारे में। वो कहते हैं ना दोस्त कि हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने मेहनत और अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जो अपने कर्म और काबिलियत से उन लोगों की जिंदगी में एक नई उम्मीद जगा देता है जिस किसी ने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का उम्मीद खो बैठे थे। ऐसा ही एक इंसान है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिसने कभी फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला, परंतु आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उनसे कंसल्ट करके अपना डिसीजन लेते हैं। जिसे एज ए ट्रेनर अनफिट कहकर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, आज उसका सलाह अपनाकर न जाने कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़ा होकर करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। तो कैसे बचपन में अपने पिता को खोने वाला लड़का आज अपनी मेहनत और जुनून के बल पर लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। कैसे वो करोड़ों लोगों के लिए आज एक इंस्पिरेशन है, और वो बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भी विवेक बिंद्रा के जानने वाले हैं या उनके फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इतने महान लोगों के लिए सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्त, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते। तो चलिए शुरू करते हैं। विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1982 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। इनका बचपन बहुत ही स्ट्रगल में बीता। ये जब लगभग 3 साल के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। फिर इनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि मां के साथ ये ज्यादा रह नहीं पाए। फिर वो दिल्ली पहुंचे, जहां वे ज्यादातर अपने चाचा और अपने दादाजी के साथ समय बिताए। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी दिल्ली से ही पूरे की। उन्होंने संत जेवियर स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और फिर अमेठी बिजनेस कॉलेज नोएडा से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। विवेक बिंद्रा को बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट में काफी दिलचस्पी था। यही कारण है कि विवेक कुछ खेलों में नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं। वह एथलीट में नेशनल रनर भी रह चुके हैं। उन्होंने बैडमिंटन, मुआ थाई बॉक्सिंग जैसे कई खेलों में पार्टिसिपेट किए हैं। इनका मानना है कि जीवन में स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स का काफी रोल रहता है। इनका कहना है कि जब कभी कोई गेम हमें हार दिखाती है तो उसे जीतने के लिए काफी प्रैक्टिस और मेहनत करते हैं, और जब कभी हारा हुआ मैच को जीत जाते हैं तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जो शायद ही कभी आता हो, और यही इनकी ताकत बनती थी, जिसे ये आज अपनी लाइफ से रिलेट भी करते हैं। और तो और जो आपने इनकी वीडियो में बाउंस बैक शब्द सुने होंगे, उनको यह वहीं से मिली थी। जहां अधिकांशतः बच्चों को मैथ से डर लगता है, वहीं विवेक बिंद्रा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे। इनको मैथ और इकोनॉमिक्स काफी पसंद था। इन्होंने अपना खर्चा निकालने के लिए होम ट्यूशन का पार्ट टाइम काम शुरू किया। इन्होंने अपने इस होम ट्यूशन के कार्य को बड़ा करने के लिए पर्चे छपवा कर अपने कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर कुछ टीचर्स को जोड़कर अपने इस काम को बड़ा किया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस समय वे ये सब कर रहे थे उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। इन्होंने MBA की डिग्री भी प्राप्त की। इनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट बिजनेस लंदन में हो भी गया था, लेकिन पढ़ाई के लिए काफी पैसे चाहिए थे जो ये देने में असमर्थ थे। बैंक से लोन भी नहीं ले सकते थे क्योंकि वहां भी कोलेटरल एसेट, ग्रांटर इत्यादि चाहिए था। और तो और उस समय लोन लेना भी मुश्किल था।
इसलिए वे नहीं जा पाए। विवेक बिंद्रा का मानना है कि वो समय मेरे लिए सबसे खराब फेज था। लेकिन वो कहते ना दोस्त कि जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, अरे पगले खो जाता हूं भगवान की मस्ती में। ऐसा ही कुछ किया विवेक बिंद्रा ने। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब इन्होंने अपनी निजी लाइफ में किसी सगे को नहीं पाया तो वे 4 साल के लिए वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने अपना जीवन एज ए मॉन्क, एक सन्यासी की तरह व्यतीत करना शुरू कर दिया। वो एक ब्रह्मचारी जीवन जीने लगे, भिक्षा मांगना, भगवान की पूजा करना, कई शास्त्रों का अध्ययन करना, गरीबों की मदद आदि करना। उनका मानना है कि इससे बहुत ताकत मिलती है। इससे मानसिक ताकत इतनी मिलती है जो शायद ही किसी काम से मिलती है, और यही सन्यासी को एक आम आदमी से अलग बनाती है। इसी समय इनको भागवत गीता पढ़ने को मिला। इन्होंने काफी शास्त्रों का अध्ययन किया और शायद इसलिए इनको स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेट इत्यादि में भाषण देने के लिए बुलाया जाता था, और वे सन्यासी की तरह ही धोती कुर्ता में जाकर स्पीच देते थे, जो भागवत गीता पर ही आधारित रहता था। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि विवेक बिंद्रा एक मॉन्क, एक सन्यासी से मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, और फिर वो बिजनेसमैन कैसे बने। तो चलिए जानते हैं। दरअसल ये जब सन्यासी जीवन जी रहे थे तो इनके स्पीच को काफी लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। विवेक का लोगों की सेवा करने की भाव को देखकर उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि आप ज्यादा अच्छी सेवा कर सकोगे जब आप बाहरी संसारिक जीवन में रहोगे। इसमें तो सेवा करने की एक लिमिटेशन है, एक अंत है, परंतु संसारिक जीवन में नहीं है। वहीं से विवेक बिंद्रा संसारिक जीवन में वापस आए और फिर उन्होंने भागवत गीता का लेक्चर बिजनेस मीटिंग, कॉरपोरेट्स इत्यादि में देने लगे। वहीं से इनके मोटिवेशनल स्पीकर बनने की शुरुआत हुई, और फिर उन्होंने 2013 में यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वहां भी मोटिवेशन देना शुरू किया। और आज वो कहाँ है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यदि मैं इनके बिजनेसमैन बनने की कहानी बताने लगूं तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए समय का ख्याल रखते हुए मैं इनके बिजनेसमैन बनने की कहानी अगली वीडियो यानी पार्ट 2 में लाऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और किन के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों का रिस्पेक्ट और कम को सपोर्ट करें। तब तक के लिए जय हिंद।